दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि ACCA के एग्जाम्स में जो CBE क्वेश्चंस आते हैं स्प्रेडशीट्स वाले, उसको कैसे हैंडल करना है। तो देखिए, आपके पास इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन आएगी, जैसे कि आपको ये नजर आ रही है। एक सैंपल वर्क स्पेस जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये सैंपल वर्क स्पेस ACCA पर अवेलेबल भी है। ये हमारी वेबसाइट wifi.com पर भी वर्क स्पेस अवेलेबल है हमारे टेस्टिंग के अंदर, वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर वर्क स्पेस हमारा भी है जो कि ACCA का वर्क स्पेस है, तो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये स्प्रेडशीट का एक सैंपल है जिसमें आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन अपेयर होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हाफ स्क्रीन होगी, एडजस्टेबल स्क्रीन है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। देखें, ये एडजस्ट हो सकता है। आपका क्वेश्चन आपने और हाइट करना है, स्प्रेडशीट को बढ़ाना है, कम करना है, दिस इज़ ऑल यू कैन डू। ठीक है, बड़ा अच्छा फीचर है ये। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, अगर होता तो फिर हम उसको यहाँ पर शो कर देते, अभी हम उसको और हाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर अपेयर होगा जहाँ पर आपके पास रीडिंग के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। मतलब आप जब रीड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एग्जाम्स में ऑप्शंस आ रहे होंगे हाईलाइट करने का, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है मगर आपके एग्जाम में ज़रूर अवेलेबल होगा। स्ट्राइक करने का, हाईलाइट करने का, तो आप ड्यूरिंग रीडिंग द क्वेश्चन अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, देयर विल बी अ बटन गिवन, आप उसको क्लिक करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी रीडिंग को असिस्ट करेंगी। ठीक है, नाउ द अदर स्क्रीन जहाँ पर स्प्रेडशीट नज़र आ रहा है आपको, ये स्प्रेडशीट है जिस पर आपको अपना आंसर, ऑब्वियस सी बात है, वर्कआउट करके बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आपने यूज़ किया है तो आप बहुत आसानी से इसको भी यूज़ कर लेंगे। वो सारी फीचर्स जो एक्सेल में अवेलेबल हैं वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड फीचर्स हैं, सारी की सारी एक्सेल वाली फीचर्स यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होंगी। तो ये आपको प्लस चीज़ है कि आपको लिमिटेड फीचर्स पे काम करना है। तो जो मेनली चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो एडिशन का फॉर्मूला, सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला, डिवीजन का फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन का तरीका और पावर को यूज़ करना, पावर की जो साइन है और उसको यूज़ करना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगी। ठीक है, पेपर टू पेपर वेरी करता है, ये ऑब्वियस सी बात है। PM है, TX है, FR है, डबल है, FM है। तो अभी मैं स्किल मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, तो ये पेपर टू पेपर वेरी करता है, मगर मेनली ये फीचर्स से काम हो जाता है। हाँ, FM के केस में आप कुछ फंक्शंस लाइक IRR डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो वो भी बेनिफिशियल चीज़। बेसिक्स की बात करते तो फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स मैं इनपुट करता हूँ 1 2 3 4, और आपको ही पता है कि स्प्रेडशीट में कॉलम्स हैं और रोज हैं। ठीक है, तो रोज में नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग आपको यहाँ दी हुई है। कॉलम्स में ABCDEF करके कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो रोज और कॉलम्स आपको यहाँ पे दिए हुए, और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सेल। तो आपको ये सेल नजर आ रहा है, लाइक मैं कह सकता हूँ C2, ये सेल है C2। इसी तरीके से ये है D5 सेल है, इसी तरीके से ये है F7 एक सेल है, इसी तरीके से ये है H7 ये सेल है। तो ये सेल का नाम हमने यहाँ पर देख लिया। अच्छा, फीचर्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपके पास नॉर्मल साइज चेंज करने का फीचर है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करना है फॉन्ट को। ये आपके पास फिल कलर का सेल पर ऑप्शन दिया हुआ है। अलाइनमेंट्स के ऑप्शन आ रहे हैं, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं, सेंटर अलाइन, राइट और लेफ्ट अलाइन आ रहा है। ये आपको डेसिमल्स के लिए बताया गया है कि आपको 2 डेसिमल प्लेस पे शो करना है, प्लस आपको नंबर्स में कॉमा चाहिए है। फिर इसमें कस्टम भी आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ से आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी, लाइक नंबर में दिखाना है, करेंसी में दिखाना है, तारीख़ में दिखाना है, टाइम में दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है।
तो ये फीचर आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद फिर अलाइनमेंट्स आ गई उसी तरीके से कि आपको उसको हॉरिजॉन्टल में आपको लेफ़्ट सेंटर राइट अलाइन करना है, और वर्टिकल में आपको किस तरह उसको अलाइन करना है, टॉप पे दिखाना है, सेंटर में दिखाना है या बॉटम पे। और फिर बॉर्डर्स के ऑप्शन है कि अगर आपको सेल पे बॉर्डर्स लगाने हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि आपके पास ये वाले फीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं, और उसके बाद फिर आपके पास ये बड़ा अहम फीचर है, अभी हम इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये भी बड़ा काम का फीचर है, ये परसेंटेज कर देगा आपकी फिगर्स को, एंड लाइक दिस ये फ्रैक्शन पर है, और ये आपके पास फॉर्मेट एज अ डेट टाइम। तो ये आपको शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है। फिर आपके पास ये ऑब्वियसली बात है अंडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है, ये अलाइनमेंट है अगर आपको उसको स्प्रेडशीट को बढ़ा कर दिखाना है, जो कभी मैंने बढ़ा दिया है ताकि और बेहतर आपको नज़र भी आए। और उसके बाद फिर ये कट, कंट्रोल एक्स से कट होता है, इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ये शॉर्टकट्स हैं इसके, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल आ जा होंगी। और देन यू हैव दिस एडिट ऑप्शन, ये वही सारी शॉर्टकट्स आ रहे हैं, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, रीडू के लिए कंट्रोल वाई, एक्स फॉर कट कॉपी एंड पेस्ट मैंने बता दिया, सी एन वी। और ये पेस्ट स्पेशल भी ऑप्शन आपके पास है, कुछ फाइंड करना है आपको स्प्रेडशीट में, कुछ रिप्लेस करना है, किसी नंबर किसी का रिप्लेस करना है, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए का ऑप्शन है। और ये फॉर्मेट में आपके पास वही सारी बात है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई। सेल्स में फिर आप वहीं चले जाते हैं अंदर, जो ऑप्शन मैंने पहले आपको दिखाया था कि आप यहाँ पर जाकर सेल्स में जा सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड फीचर्स हैं, अगर आपको बेसिक स्प्रेडशीट पता है तो आपके लिए इसको समझना मुश्किल नहीं है। तो ये फीचर्स को आप प्रैक्टिस के साथ साथ यूज़ करेंगे, आपको समझ आएगा, थोड़ा सा अपने आप को यूज़ टू कर लें। अगर आप बिल्कुल नए हैं इसमें तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को थोड़ा सा यूज़ टू कर लें। अगर आपने कभी एक्सेल भी नहीं चलाया तो आप इसको से अपने आप को फेमिलियर कर लें। एक बात मैं बता दूंगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप ACCA के वर्क स्पेस पर या हमारे विफी के प्लेटफॉर्म पे, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आकर आप उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो सिमिलर है बिल्कुल। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे होंगे इस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से। आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से। अगर आप एक्सेल पे अपनी वर्किंग्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, तो फिर आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, आप फिर मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि आप एक्सेल पे इतने सारे फीचर्स देख रहे हैं, खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम में गए तो पता चला वो तो है ही नहीं, ये तो था ही नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं चल रहा, तो फिर आप अपने आप को वहाँ पर ऐसे जेल में समझेंगे कि आप फंस चुके हैं, ठीक है, टाइम भी ज़ाया होगा। तो अभी से प्रैक्टिस करें, पेपर के वक्त के आने से पहले अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को लेकर आ जाएं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि विफी के टेस्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वहाँ पर आप अपने आप को प्रैक्टिस करवा सकते हैं और बेहतर करा सकते हैं। एनीवेज, तो ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास जो मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिए, और अब मैं कुछ बेसिक एडिशंस की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सम शो करना है C2 का और D2 का, तो इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पर दबाऊंगा, और एडिशन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इधर भी कुछ फिगर्स ऐड कर देता हूँ ताकि और बेहतर हमें समझ आ जाए। तो अब मैं पहले आपको एडिशन का फंक्शन बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत आसान तरीके से। देखिए, आप जब भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो आपको याद रखना है कि आप इज इक्वल्स टू ज़रूर लगाएंगे, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, चलेगा, वरना नहीं चलेगा वो। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया। अब मुझे ऐड करना है, ठीक है, मुझे C2 से लेके C4 तक एडिशन करनी है। तो एडिशन मैं बताने जा रहा हूँ। एक तरीका तो सिंपल मेरे पास है कि मैं इज इक्वल्स टू लगा के ऊपर जाऊँ, ये मैं नॉर्मल कीबोर्ड की एरो कीज चला रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, तो इससे काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं गया, अब मुझे C2 को ऐड करवाना है C3 से और C4 से, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और मेरे पास कीबोर्ड पे ऑप्शन अवेलेबल है प्लस साइन का, जो शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल यूज़ कर लिया है। शिफ्ट प्लस साइन मेरे पास यहाँ पर आ गया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, खुद ब खुद फार्मूला बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर एरो कीज़ का इस्तेमाल किया और यहाँ पर जाके इसको सेलेक्ट किया,
यहाँ पर फिर जाके मैंने प्लस साइन लगा दिया, तो ये भी सेल हमारी ऐसी होगी जो हमारे सामने लॉक होते हुए नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर मैंने एरो कीज़ का इस्तेमाल करके इसको सेलेक्ट किया। अब मज़ीद मैं प्लस साइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे फॉर्मूला बनते हुए नज़र आ गया कि C2 + C3 + C4, C2 + C3 + C4, तो ये मुझे यहाँ पर बनता हुआ खुद नज़र आ गया। तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स हियर, और ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं सिर्फ एंटर का बटन दबा दूंगा जो कीबोर्ड पर अवेलेबल है, और मेरे पास यहाँ पर टोटल फिगर 6 की आ जाएगी, जो कि एडिशन का मैंने आपको तरीक़ेकार 1 बता दिया। ठीक है, आप चाहते हैं आप सेल को फिर से रिविजिट करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे टॉप देखें ये बार आ रहा है, इस पर आपने सिर्फ हाईलाइट कर दिया इसको। इनफैक्ट उसने आपको पहले ही खोल के बता दिया, जब आपने इसको क्लिक किया तो आपको पता चल गया कि आपने क्या वर्किंग करी थी। आपका एग्जामिनर भी दोस्तों इसी तरह चेक करेगा आपकी वर्किंग्स को, वो आपकी कैलकुलेशंस को इसी तरीके से टेस्ट कर रहा होगा। तो जहन में रखें कि आपको ये वर्किंग शो करनी है। अगर आपने कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल किया ऐसे सवालात में, तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। स्प्रेडशीट्स के होते हुए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना इस बहुत बड़ा गुनाह, तो एग्जामिनर उसको माफ़ नहीं करता है। वो कहता है यहीं पर वर्किंग्स दिखाओ, यहीं पर शो करो, और वो इसी तरीके से आपके फॉर्मूले भी चेक करेगा। तो ये हो गया एडिशन सिंपल, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जिस तरह भी ऐड करना है आपको, हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, यही तरीक़ेकार होगा। तो ये एक तरीका आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको एक और तरीके से ऐड करके बता रहा हूँ, ठीक है, और वो तरीका भी बिल्कुल एप्लीकेबल है, वो इस पर भी लग सकता था, मगर मैं आपको वो दूसरे नंबर्स पे करके बता दूँ ताकि दूसरे नंबर्स की एडिशन भी समझ आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इज़ इक्वल्स टू करेंगे, और बजाय एक एक के सेलेक्ट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, आप यहाँ पे सम का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। SUM मैंने लिखा, सम आपको नज़र आ रहा है SUM, और अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ठीक है, सम का फंक्शन मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, मैंने सम लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब मैं अपने कीबोर्ड की एरो कीज से जाऊँगा और मैं इसको यहाँ पर डिटरमिन कर दूँगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक उसको एडिशन दिखानी है। तो देखें, अब मैं यहाँ पे आइदर आई कैन डू दिस, जो मैंने पहले किया था, शिफ्ट मैं बटन दबाऊँगा शिफ्ट का, ठीक है, शिफ्ट मैंने अब दबा दिया है, और अब मैं एरो कीज़ यूज़ कर रहा हूँ और मैं सेलेक्ट करते जा रहा हूँ। तो देखें, वो खुद बता रहा है C2 से लेके C4 तक सम कर दो, C2 से लेके C4 तक सम कर दो। इसमें फ़ायदा ये कि मुझे बार बार उसको सेलेक्ट नहीं करवाना पड़ रहा, एक ही दफ़ा में वो शिफ्ट से उससे सिलेक्शन कर ली तो वो ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 6 आ जाएगा, जो कि इस तरीके से भी आ सकता है। और अभी मैं आपको हॉरिजॉन्टली दिखाना चाह रहा हूँ एडिशन, तो मैं यहाँ पे फिर यहाँ पर 1 पर आ गया और मैं शिफ्ट का बटन दबा रहा हूँ, और अब मैं सेलेक्ट करना शुरू करूँगा हॉरिजॉन्टली। आपको नज़र आ रहा है C2, D2, E2 और F2। ठीक है, तो ये असने यहाँ पर C2, D2, E2 और F2 को सबको सम कर देंगे। तो अब सिंपल हो गया ये बात। आप चाहे तो ब्रैकेट क्लोज कर दें, चाहे तो आप यहीं एंटर दबा दें, आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब मैं एंटर दबाऊंगा एंड वील गेट द आंसर ऑफ 10 हियर। ठीक है, तो एडिशन का दूसरा तरीका भी बता दिया किस तरीके से ये होता है, और आपने यहाँ पर जाके इसको फिर से हाईलाइट करके चेक कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ये एडिशन यहाँ पर हो गई है, उसने दिखा दिया आपको। ठीक है, तो आइदर यू कैन गो फॉर दिस मेथड फॉर एडिशन, ठीक है, या फिर आप इस मेथड पर चले जाएं। मैं प्रेफर करूँगा सम का फंक्शन यूज़ करें, वो बेहतर है, टाइम सेविंग भी रहेगा आपके लिए। तो एडिशन इज डन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सब्सट्रैक्शन। अब हम सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन में हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करना है। अब देखिए, कभी कभार ऐसा होता है, जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है कि सब्सट्रैक्शन में मैं देखा तो पूरा मेरे सेल पे लिखा हुआ नहीं आ रहा, एन जो है वो बाहर चला गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, आई हैव दिस ऑप्शन ऑफ एडजस्टिंग दिस। मैं यहाँ पर जहाँ पर आपको मेरे इस वक्त माउस का कर्सर नज़र आ रहा है, वहाँ पर मैं जाकर बी नज़र आ रहा है आपको, और मैं यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे आके डबल क्लिक कर दूंगा। खुद ही डबल क्लिक किया तो उसने खुद उसको एडजस्ट कर दिया, जहाँ तक ज़रूरत है वो खुद उसको एडजस्ट कर देगा डबल क्लिक करके। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन ये भी था कि आप खुद ही माउस को वहाँ ले जाके खुद ही उसको एडजस्ट कर रहे होते, आप ये भी कर सकते थे, मगर डबल क्लिक से ये होता है कि जहाँ तक करना होता है वो खुद उसको एडजस्ट कर देता है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं होगा।
अब हम आते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ, ठीक है। उसमें भी सिंपल काम करते हैं हम, हमें माइनस करके दिखाना है, तो मैंने इज इक्वल्स टू की साइन यहाँ पर दबा दी है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं C4 माइनस करूँ C2 से, और लेट्स सी व्हाट वी टू डू हियर। तो मैंने इज इक्वल टू का साइन दबाया और मैं इधर गया C4 पर, ठीक है। C4 पर 3 की फिगर आ रही है, और मैंने नॉर्मल अपना कीबोर्ड से माइनस साइन सेलेक्ट कर लिया, इसमें कोई इशू नहीं है, माइनस साइन आपने नॉर्मल कीबोर्ड से सेलेक्ट कर लिया। और अब आप जा रहे हैं टूवर्ड्स C3। तो आप देख रहे हैं मैं अपने कीबोर्ड की एरो की से जा रहा हूँ यहाँ पे, और C4 माइनस C3 कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाना चाहिए 1 का। ये मेरा सब्सट्रैक्शन यहाँ पर हो गई है, ठीक है। सो इट्स सिंपल, यहाँ पर आपने उसी तरीके से उन रिस्पेक्टिव सेल को जाकर सेलेक्ट कर लिया और माइनस का फंक्शन यूज कर लिया। आफ्टर दिस इट्स टाइम फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हमें करनी है। अगेन आई विल डू द सेम थिंग, एडजस्ट कर लूंगा इधर से। सो नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, क्या करना है मुझे यहाँ पे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये भी आसान है। मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू लाजमी है, लाजमी है। और अब मैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ C7 को D7 के साथ, C7 को D7 के साथ मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर C7 किया। अब मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन अपने कीबोर्ड में गिवन है उसको यूज़ करूँगा। ये नॉर्मल x का डिजिट मत लगा दीजिएगा, लेटर x नहीं दबाना, आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ होता है कीबोर्ड पे, जैसे कि मैं अब यहाँ लगाने जा रहा हूँ, जो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है, स्टार की तरह होता है। तो आपने वो स्टार वाला बटन प्रेस कर दिया, इसने यहाँ पर दिखा दिया कि C7 मल्टीप्लाई होने जा रहा है विद व्हाट, एरो की इसके थ्रू गया मैं और मैंने D7 को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सो C7 मल्टीप्लाइड बाई D7 सिंपल होने जा रहा है इस वक्त आपके सामने। आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये आपने यहाँ पर सिंपल है, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई करना है आपको, और ये मल्टीप्लाई होकर 60 आपके सामने यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों 60 मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन डन। देन इट्स टाइम फॉर डिविजन, ठीक है। डिवीजन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं क्या करना है हमें। लेट्स डिवाइड एंड सी व्हाट द आंसर वी आर गेटिंग हियर। तो अब मैं यहाँ पे डिवाइड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल C9 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ C9, ठीक है। C9 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ विथ लेट्स सपोज C4 से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। तो आई जस्ट गो हियर, C4 पे मैं चला गया। अच्छा, अब मुझे डिवाइड, मैंने आपसे कहा कि मुझे डिवीजन करनी है, तो अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो C9 को शो कर दिया। अब मैं डिवीजन का साइन दबाऊंगा, दैट आई हैव इन माय कीबोर्ड लाइक दिस, वो नज़र आ रहा है। C9 को डिवाइड कर रहा हूँ विद व्हाट, एरो की इसको यूज़ करके यहाँ चला गया, C4 पर आ गया, और अब मैं सिंपल बटन प्रेस कर दूंगा C4 के लिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20 का, ठीक है। So we are done with addition, two methods, subtraction, multiplication and division. ये काम हमने कर लिया है। अब हम पावर की भी बात कर लेते हैं कि पावर में हमें क्या एडजस्टमेंट करनी होती है। तो मुश्किल नहीं है, ये भी आना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहना है कि मैं C3 को यूज़ करूँगा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू मैंने करा, आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स C3, ठीक है, 2, ये फिगर 2 है ना। अब मुझे इस 2 की पावर को यहाँ पर यूज़ करना है, तो मैं C3 में आपको डिजिट 2 नज़र आ रहा है। अब मैं पावर का साइन यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। और मैंने पावर का साइन कैसे लगाना है, आपके कीबोर्ड में ऐसा साइन अवेलेबल है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है इस वक्त, इट्स लाइक दिस, पावर का साइन। तो यहाँ पर जो 2 है उसकी पावर मैं यहाँ पर डिटरमिन करने जा रहा हूँ, और 2 की पावर लेट्स सपोज 2 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मैंने ले ली। आइदर आई कैन जस्ट टाइप बाय माई सेल्फ एज वेल, यहाँ पर टाइपिंग भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, आप खुद भी यहाँ पे फिगर्स को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मगर हम नॉर्मली लिंक करते हैं तो हम लिंकिंग शो करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जाकर इस D2 से इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे
2 जो है उसकी पावर 2 लगा दी है और आपके सामने फिगर है। आई थिंक आई कैन वर्क आउट द आंसर सिंपली, इसमें कोई इशू होगा नहीं आपको। तो आपने यहाँ पे इसको एंटर दबाया एंड द आंसर यू आर गेटिंग इज 4। यू कैन जस्ट चेक हियर वंस अगेन, हाईलाइट कर दें उसको, खुद दिखा देगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया है और ये आपने पावर को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। तो ये भी एक बेसिक वर्किंग हो गई जो कि आपको स्प्रेडशीट के हवाले से आनी चाहिए। आई एम श्योर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको एज सच होना नहीं चाहिए एंड दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो वी आर डन विद दिस वन एज वेल। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको उम्मीदें नहीं होगी। आपके पास ये फिगर यहाँ पर आ गई है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड पावर एज वेल। ये कुछ मेजर चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, फंक्शंस फार्मूले आपको पेपर के हवाले से आने चाहिए, चाहे वो आपका पीएम हो, चाहे वो आपका TX हो, AA हो, FR या FM हो, स्किल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिक चीज़ें आपको स्किल लेवल पर आनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई एम श्योर ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ये स्प्रेडशीट का मैंने आपको बता दिया। बाकी तमाम फीचर्स अब आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये चीज़ें आपके सामने हैं, किस तरीके से शो करना है वो सब किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि अहम है। मैं यहाँ पे कुछ एक ऐसे नंबर्स लिख रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ अपनी तरफ से 12222.732, ठीक है। मैंने एक फ़िगर इनपुट करी है, डेसिमल में फिगर्स आ सकती हैं आपके पास। तो ये आपके मैंने फिगर्स लिखी, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर फिगर्स आ रही हैं, डेसिमल्स में भी आ रही हैं, कॉमास भी नहीं हैं। तो ये फ़ीचर बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है। मैं कुछ और यहाँ पे भी लिखना चाहूँगा, लेट्स राइट हियर एज वेल। ये आपके सामने ये भी आ गया। ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज़ कि मैं चाहता हूँ कि ये सब सेटल डाउन हो जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे ना हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया इस डेटा को, ठीक है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिस फीचर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से नंबर पे आपको जाके इसको सिलेक्शन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये 10th यहाँ पर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, 10th जहाँ पर वो आपको बहुत सारे काम करके दे देगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसमें कुछ नेगेटिव फिगर्स भी लिख लेता हूँ। इसको मैं फॉर एग्जांपल माइनस कर देता हूँ, उससे पहले माइनस की साइन लगा देता हूँ। तो ये नेगेटिव में आ गया, ये पॉजिटिव में आ गया, तो अब और बेहतर मुझे समझ आएगा। आई एम गोइंग बैक टू दिस ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th। ये 10th वाला ऑप्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो मुझे बहुत सारे काम करके यहाँ पर दे देगा। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। तो आपने देखा यहाँ पे उसने ब्रैकेट्स भी लगा दिया, नेगेटिव को ब्रैकेट में डाल दिया, कॉमा आपको यहाँ पर दे दिया उसने यहाँ पे, ठीक है। और उसने फिगर्स को पूरा पूरा राउंड ऑफ करके आपको शो कर दिया है, चीज़ों को बड़ा क्लियर साफ़ सुथरा कर दिया है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने 10th ऑप्शन पे, जो ऑप्शन मेरे पास ऐसा है जिसमें वो डेसिमल्स भी ख़त्म कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा, तो वो मैंने यहाँ पर सब राउंड ऑफ करके दिखा दिया है, ठीक है। बट जस्ट इन केस अगर कोई चीज़ आपको खुद से डेसिमल्स पे दिखानी है तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, 2 डेसिमल प्लेसेस पे दिखा दो, तो वो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस पे फिगर्स को शो कर देगा। ये ऑप्शन मैंने आपको अभी बताया। आप चाहते हो मज़ीद डेसिमल्स पे दिखाना तो फिर आप कस्टम में जाओगे और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस बढ़ा भी सकते हो और आपको वो ज़्यादा डेसिमल्स भी दिखा के बता सकता है, ठीक है। इट्स अप टू यू। अच्छा, कोई चीज़ आपको परसेंटेज में वर्कआउट करके बतानी थी, आपने ये फिगर है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपके डायरेक्ट परसेंटेज की साइन है, ये आपने यहाँ पे बता सेलेक्ट कर देना है कि उसको परसेंटेज टू 1 डेसिमल करना है, 2 डेसिमल्स करना है, या सिर्फ आपको फुल राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, इस्तेमाल होती हैं और बेहतर वर्किंग इसमें परफॉर्म हो जाती है। तो ये एक आपके सामने चीज़ आ गई। बाकी की फ़ीचर्स बोल्ड में आपको दिखाना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वो हो जाएगा। आपको फ़ॉन्ट को कलर करना है, जो भी कलर करना है वो आपके नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। आपको इस सेल को फिल करना है किसी कलर से, तो वो भी हो जाएगा, हाईलाइट करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए। एग्जामिनर कहता है कि एक मुनासिब प्रेजेंटेशन हो, ज़रूरी नहीं कि सब आप कलर शलर शश दिखाएं। टाइम है तो ठीक है, टाइम नहीं है तो फिर आप अपना एक जनरल सा फॉर्मेट फॉलो कर लें।
कभी कभार थोड़े से हम बॉर्डर्स के थ्रू चीज़ों को बेहतर परफॉर्म करके दिखा रहे होते हैं, तो आप यूँ भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको एक प्रॉपर सेल्स को हाईलाइट करना है बॉक्सेस के थ्रू, तो फिर आप इसको सेलेक्ट करें और आप फॉर्मेट में जाएं, सेल्स में जाएं, बॉर्डर्स में जाएं और आप बॉर्डर्स उसको खुद ही असाइन कर दें, लगा दें, तो ये सब आपके बॉर्डर्स में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा आउटलाइन कर दो, तो चारों तरफ आउटलाइन होते हुए आपको नज़र आ रही है, बॉटम में हल्का सा नीचे। फिर मैंने कहा इसके दरमियान जितने भी आपके पास चीज़ें हैं उस पर भी मुझे अटैच करके दे दो, ठीक है। तो वो सब भी आप अटैच करके करवा सकते हो, अंडरलाइंस करवा सकते हो, हाईलाइट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और आपने ये देखें आपके पास ये चीज़ें इस तरीके से आ गई। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली जैसा करना चाहें आप उसको यहाँ पर लाइंस, बॉर्डर्स बनवा के शो करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सिंपल है, इसमें कोई मसला नहीं है। बेसिक फीचर्स भी बता दिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, पावर बता दिया। ये ACCA के तमाम स्किल पेपर्स के लिए ये बेसिक्स हैं जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। बाकी फिर प्रेजेंटेशन है, वो आपको आपके इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम बताएंगे किस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं अपने पेपर्स में बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरीके से हमें सवाल को हैंडल करना है, क्या चीज़ सवाल में कहाँ जाएगी। वर्किंग एरिया बनाया जा सकता है जहाँ पर एक सेपरेट वर्किंग्स दिखाई जा सकती हैं। रेफरेंसिंग अगर बेहतर है कि आपने दिखानी है तो आप ज़रूर दिखाएं। आपको दिखाना है कि आपने वर्किंग कहाँ की है, तो आप वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2 के थ्रू रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ये सब फिर मैं अपने प्रॉपर आंसर्स में कवर अप करता हूँ और वहाँ से आपको बताता हूँ कि फिर किस तरीके से रेफ़र किया जाता है, वर्किंग एरिया कैसे बनाते हैं, और फिर वो सवाल टू सवाल प्रेजेंटेशन होती है। मगर ये बेसिक फीचर्स आई एम श्योर सबको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में। स्प्रेडशीट के अंदर ये फीचर्स भी क्लियर है, तरीका भी समझ आ रहा है। बाकी फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रेजेंटेशन और रेफरेंसिंग और वर्किंग एरियाज पर डिस्कशन होता है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग आई नीड टू टेल हियर, ये स्क्रैच पैड दिया हुआ होता है आपको एग्जामिनेशन के अंदर, जहाँ पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हो। आप यहाँ पर रफ वर्किंग कर सकते हो। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है जो कि यहाँ नहीं है मगर होगा एग्ज़ाम में। तो वहाँ पर आप कैलकुलेटर है इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उस पर आप वर्किंग्स परफॉर्म करना चाहो कर सकते हो। स्क्रैच पैड पे आप अपनी रफ वर्किंग्स कर सकते हो। ये स्क्रैच पैड वो होता है जो मार्क नहीं होता पेपर के अंदर, इस पे जो भी काम करते हो वो मार्क नहीं होता, तो ये आपकी अपनी रफ वर्किंग के लिए होता है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और फीचर्स पे भी बात कर ली जाए तो अच्छा है। यहाँ पर आपके पास पिछले सवाल पर जाना है, प्रीवियस है, अगले पर जाना है, नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको आगे और पिछले सवालात पे मूव करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस तरीके से मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये तो खैर ब्लैंक है तो कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये सवाल है, और ये वर्ड का इस्तेमाल, इसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग शीट, जिसमें हो सकता है कभी कभार आपको बने बनाए बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें आपको खुद टाइप करके चीज़ों को लिखना होगा। तो कभी कभार ब्लैंक वर्ड प्रोसेसिंग शीट आ जाती है, कभी कभार इस तरीके से बॉक्सेस आ जाएंगे, मगर ये वर्ड प्रोसेसिंग है, ये स्प्रेडशीट नहीं है। ये एक अलग चीज़ है, स्प्रेडशीट के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये आपके सामने यहाँ पर है, इस पर मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। तो अभी ये आपको प्रीवियस और नेक्स्ट के ऑप्शंस दिखा दिए। फिर नेविगेटर होता है, ये जंप कर सकते हो आप सेक्शन ए के जो 15 OTs आते हैं, जैसे PM में 15 OTs आते हैं, FM में 15 OTs आते हैं। पेपर वाइज वेरी करता है थोड़ा बहुत, मगर सेक्शन ए आपको यहाँ नज़र आएगा पूरा, सेक्शन बी नज़र आएगा, सेक्शन सी नज़र आएगा, तो आप जंप कर सकते हैं। फ़िलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपको ब्लैंक शीट्स नज़र आ रही हैं मगर वो प्रॉपर आपको सेक्शन ए बी सी नज़र आ रहा होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप शिफ्ट कर सकते हो, सेक्शन ए से बी पर जाना चाहते हो, बी से सी पर जाना चाहते हो, तो आप नेविगेटर के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप कहीं भी क्लिक कर दो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। जैसे मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ वर्ड प्रोसेसिंग शीट 5 पे जा रहा हूँ, इधर मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास वर्ड प्रोसेसिंग आ गया। इस तरफ आपके पास वही क्वेश्चन अपेयर होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। तो दिस इज़ नाउ टाइपिंग, ठीक है। अब आपके टाइपिंग स्टफ वाला सवाल है जिसमें आप टाइप कर सकते हैं। इसमें आपको अब आंसर जो थ्योरी के हैं वो इस तरीके से टाइप करके लिखने होंगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग शीट ये है कि जब हम मैनुअल एग्ज़ाम दिया करते थे तो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा कटिंग्स करते थे। हमने कोई चीज़ गलत लिख दी, कोई पैराग्राफ गलत लिख दिया, हमने उसको कट किया
और प्रेजेंटेशन भी ख़राब हुई, इम्पैक्ट भी बुरा पड़ा। इधर क्या है कि आपने उसको वहाँ से सीधा सीधा डिलीट कर दिया, ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि अच्छा ये जो मैंने लिखा था मैं इसको कहीं और लिखना चाहिए था, तो आपने क्या किया, उधर से आपने उठाया उसको। वही नॉर्मल फंक्शंस है, कंट्रोल सी का फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट और कंट्रोल एक्स कट करने के लिए। तो अगर आप कट करना चाहते हैं उसको तो आपने कंट्रोल एक्स दबाया, ये यहाँ से हट गया। अब आपने कहा इसको मुझे यहाँ लेकर आना है और आपने कंट्रोल वी दबाया तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरह कॉपी करना है, डिलीट करना है, कट करना है, तो आप अपने आंसर में आप चीज़ें कर सकते हो। ये बहुत बेनिफिट आपको मिलता है और प्रेजेंटेशन भी बेहतर रहती है, सफाई भी रहती है और चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाती है। इसके बाद फिर वर्ड प्रोसेसिंग में आपके पास यहाँ पर वही सेंटर अलाइंड, आपके पास राइट लेफ्ट अलाइंड आता है। यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है जस्टिफाई, लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको जस्टिफाई। तो ये अलाइन कर देता है सबको एक साथ, एक सीक्वेंस पे कर देता है। अभी यहाँ पर अलाइनमेंट का इतना इशू नहीं है, वरना ये आपको सबको जस्टिफाई एक लाइन में उसको जस्टिफाई कर देता। ठीक है, तो ये जस्टिफाई का ऑप्शन है। फिर आपके पास बुलेट्स में कुछ पॉइंटर्स लिखने हैं तो वो आ जाएंगे, नंबर्स में कुछ चीज़ें लिखनी है आपको तो वो आ जाएंगी। इस तरीके से आपके पास फीचर्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वही जो होते हैं फीचर्स, अंडू रीडू के ऑप्शंस, कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। टेबल्स भी यहाँ पर आपको इनपुट करने का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ये आपको अब डिफरेंट पेपर्स में काम आते हैं, जहाँ पर आपको टैबुलर वर्किंग दिखानी होती है तो आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। यू शुड नो कि आपको कितने रो और कॉलम्स ऐड करने। आपने ये दबाया, ये टेबल्स आपके यहाँ आ गए। अब इसमें आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो ये टेबल्स आप अपने हिसाब से पेपर टू पेपर यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है। तो ये टेबल का ऑप्शन है जिसमें आपके पास ये चीज़ें यहाँ पर गिवन होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मज़ीद कुछ ऐड करना हो, इन बिटवीन रो के ऐड करना हो तो आपने बता दिया इंसर्ट रो आफ्टर और बिफोर, तो ये देखें रो ऐड हो गई। कॉलम ऐड करना है तो आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से वो भी ऐड हो गया। तो ये एडजस्टमेंट करने का भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आपको कोई सेल्स को मर्ज करना है, कंबाइन करके दिखाना है, तो आप यहाँ सेल में गए, आपने कहा मर्ज सेल, तो ये मर्ज हो गया। तो दीज आर द फीचर्स दैट यू कैन प्ले विथ। एग्ज़ाम से पहले आपको उस पर एक असेसमेंट करनी है, देखना है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा टाइम लगाना होगा इनिशियली कि क्या क्या फीचर्स हैं ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन को उस तरीके से कर सकें। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड मैटर करेगी, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रॉपर तरीके से आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि पार्ट ए, फिर आपने आंसर देना शुरू कर दिया, देन यू हैव टू गो फॉर पार्ट बी, फिर आपने आंसर देना शुरू कर दिया इस तरीके से। और यस, प्रेजेंटेशन डेफिनेटली मैटर करती है। ये आपके पेपर टू पेपर वेरी करेगा, आपके पेपर के इंस्ट्रक्टर्स बताएंगे कि आपको क्या बोल्ड करना है, सब हेडिंग्स यूज़ करनी है नहीं करनी है। फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मेरे पेपर्स हैं स्किल मॉड्यूल के, उसमें मैं आपको बताऊंगा आपके रिस्पेक्टिव एरियाज़ पर जाकर कि आपको किस तरीके से आंसर्स को थ्योरी के लिए यहाँ पर ड्राफ्ट करना है, सब हेडिंग्स यूज़ करनी है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल क्वेश्चन में यूज़ करनी है, टेबल्स पे आपको वहाँ वर्किंग शो करनी होंगी, परसेंटेजेस की वर्किंग हम टेबल में शो कर रहे होंगे। तो यस, ये सारा काम आपको रिस्पेक्टिव आपके क्लासेस के अंदर आपको बताया जा रहा होगा। ऑनलाइन क्लासेस में आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से सब चीज़ें होंगी आपके ऑनलाइन सेशंस के अंदर। एनीवेज, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग का मैंने आपको बता दिया, स्प्रेडशीट का बता दिया। कुछ आपको इम्पॉर्टेंट फीचर्स और बताने, जैसे कि नेविगेशन में अब फॉर एग्जांपल ये आपने सोल्यूशन किया, ये ओटी भी हो सकता है, ये सेक्शन बी भी हो सकता है, ये सेक्शन सी आपके सामने ही है। अब आपको उस पर वापस आना है, आप थोड़ा अनश्योर है इसके आंसर के बारे में, तो आपने यहाँ पे एक ऑप्शन देखा है फ्लैग फॉर रिव्यू, यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्लैग फॉर रिव्यू, आपने उसको क्लिक कर दिया। अब ये देखिएगा ये क्वेश्चन 5 ऑफ 25 है, और जब मैं नेविगेटर पर जाऊँगा तो आई सी अ फ्लैग हियर, देखिए ये फ्लैग यहाँ नज़र आ रहा है क्वेश्चन 5 पे। ये मुझे बता रहा है कि ये मैंने सवाल मुकम्मल कर लिया है, ठीक है, मगर मैं अभी डाउटफुल हूँ इसके बारे में। तो एंड में जब मैं पेपर कंप्लीट कर लूँगा तो आई विल हैव अ क्विक लुक एट माय नेविगेशन एरिया, और मुझे फ्लैग फॉर रिव्यू वाले सवाल याद दहानी करेंगे यार इस पर वापस जाने, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इस पर वापस आ जाऊँगा जस्ट टू सी कि अच्छा यहाँ पे कुछ मसला था, मैं डाउटफुल था यहाँ पर। तो आप फ्लैग फॉर रिव्यू करके अपने आप को याद दहानी करा सकते हैं कि यू हैव टू कम बैक टू दिस वन,
और फिर आपने जब ठीक कर ली तो आपने उसको अनफ्लैग कर दिया। जब अनफ्लैग कर देंगे तो नेविगेटर में अब ये आपको फ्लैग होता हुआ नज़र नहीं आएगा और ये आपके सामने क्लियर है। ठीक है, जो अनसीन होंगे उस पर अनसीन आ रहा होगा कि आपने अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया हुआ। जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे वो कंप्लीट लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। जो इनकम्प्लीट होंगे वो आपको याद दहानी करेंगे, आपको आपने उसको देख लिया मगर आपने उस पर पूरा काम नहीं किया। जैसे कि ये है फॉर एग्जांपल, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें आपने कंट्रोल डेफिशिएंसी अभी तक नहीं लिखी है। वट एवर इट इज़, मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो ये आपने जब इसको कर लिया तो फिर ये आपका कंप्लीट में चला जाएगा। तो ये आपको नेविगेटर जो है ये काफ़ी अच्छी बात चीज़ें बताएगा आपको यहाँ पर, और आपको याद दहानी बहुत सारी चीज़ों की करा देगा और आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने अभी वर्ड प्रोसेसिंग 15 पर चीज़ें लिखी थी तो उसने यहाँ पर मुझे अब कंप्लीट का स्टेटस दे दिया। तो इस तरीके से नेविगेटर आपको बहुत हेल्प आउट करता है एग्ज़ाम में चीज़ों के दरमियान मूव करने में, रिमाइंडर्स देने में कि आपका ये रह गया, ये करना है। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म विफ़ी पर अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट पर आकर हमारे टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जब आप इनरोल हो जाते हैं तो आपको टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फ्री एक्सेस मिलता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ओटीज़ के, सेक्शन ए के, सेक्शन बी के, सेक्शन सी के सवालात। और आप वहाँ पर ओटीज़ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर एग्जामिनेशन होती है, असेसमेंट होती है, मार्क्स मिलते हैं आपको और ऑटो चेक हो जाते हैं। और जो सेक्शन सी के सवालात होते हैं, ये मैं ऑटो चेक की बात ए और बी की कर रहा हूँ, और सेक्शन सी के जो सवालात होते हैं वो आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं चेक होने के लिए, इंस्ट्रक्टर उसको मार्क करता है और आपको फिर उस पर फीडबैक देता है। तो बड़ा अच्छा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो विफ़ी के पास है और वो बिल्कुल एसीसीए को रेप्लिकेट कर रहा है, एसीसीए एग्जामिनेशन को रेप्लिकेट कर रहा है। तो इससे बेस्ट क्या बात हो सकती है कि आप एसीसीए के लिए अपने आप को डे 1 से रेडी करोगे। वो फीचर्स उसमें भी हैं जो फीचर्स वहाँ पर आपके चलेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस पर्पस ले एसीसीए की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मगर वो सिर्फ ब्लैंक्स है, उसमें कोई प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है एज सच, अदर देन के जो सीबी पास पेपर्स हैं, मगर कोई और नए क्वेश्चन नहीं है जो आपको विफ़ी पर अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और इसके थ्रू आपने सीखा बेसिक्स जो आपको स्किल लेवल पर स्प्रेडशीट ऑफ वर्ड्स के आने चाहिए, जो एसीसी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी रेलेवेंट।